सड़कों का अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सड़क मटियानी विधानसभा का ऐसा है जो कि निर्मित नहीं हो चुका है अथवा निर्माणाधीन नहीं है। और कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं भी हमारे जिले में आ रही हैं। मटियानी को अतिरिक्त सौगात भी मिलने जा रहा है। गुप्ता लखमनिया बांध की जर्जर स्थिति को तो हम लोगों ने ठीक करवाया ही, अब उस बांध का चौड़ीकरण भी होने की पूरी प्रबल संभावना है, तो वो कार्य भी होगा निश्चित रूप से। और एक बहुत ही महती कार्य है जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने स्वयं 2022 के जब बाढ़ आया था उस वक्त मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, तब उन्होंने एक रिंग बांध का प्रस्ताव दिया था। मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है ऐसा कि उस ओर भी सरकार निश्चित रूप से बड़ी गंभीरता से कार्य कर रही है, तो उन चीजों की भी घोषणा जिन माध्यमों से होनी है वो होगी। आप मेरे इस कार्य को जो भी मैंने विवरण दिया है उसको आप लोग पढ़ लेंगे, पढ़ के अपना आकलन आप लोग स्वयं कर सकते हैं। और अब यदि कुछ हमसे पूछना चाहेंगे तो आप पूछिए। सर, सामो पुल को लेकर के लोगों का कहना है, अभी भी सवाल मन में उठ रहा है कि लंबा खींचा जा रहा है। देखिए, पुल की प्रक्रिया कहीं से भी एक प्रक्रिया होती है, पुल निर्माण की प्रक्रिया होती है। हम सब लोग जानते हैं कि उस प्रक्रिया में पहले उसका अलाइनमेंट हुआ, फिर भूमि का चयन हुआ और उसके लिए जो भी मापदंड थे वो तय किए गए। लेकिन इसी दरमियान एक नया एक्सप्रेसवे का अनाउंसमेंट हुआ, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, और ये हम लोग को भी अभी तक यही जानकारी है कि उस एक्सप्रेसवे को सामो पुल के साथ अलाइन करने की बात है। उस अलाइनमेंट के चलते ही जो थोड़ा बहुत विलंब हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। बाकी सरकार की योजना में किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं है। अब सामो को अतिरिक्त लाभ मिलेगा, चूंकि उस रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का भी लाभ सामो वासियों को मिले, इसीलिए उसके अलाइनमेंट में संभवतः कुछ चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन पुल अपने निर्माण की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में है और बहुत जल्द उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट के साथ साथ ही पुल निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। रिंग बांध को लेकर के क्या कहेंगे सर? देखिए, ये रिंग बांध का मैंने बार बार स्पष्ट किया है विजय जी कि रिंग बांध कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। चुनाव से पहले रिंग बांध की सोच भी किसी प्रतिनिधि के मन में शायद नहीं आया। कभी नहीं सोचा गया था कि मटियानी को हर साल आने वाली बाढ़ से हमेशा के लिए राहत मिले, इसकी कभी किसी ने सोच नहीं डाली थी। और हम लोगों ने भी कोई चुनावी मुद्दा इसको नहीं बनाया था। जब 2022 की जो भयंकर बाढ़ आई थी और उसमें जब मुख्यमंत्री स्वयं मटियानी का उन्होंने दौरा किया था, करमपुर बांध पे आए थे और तभी लोगों की मांग थी, हम लोगों ने प्रस्ताव किया था कि एक थर्मल से लेके, और उस वक्त तो हम लोगों ने कहा था कि कौवा कोल तक एक रिंग बांध का निर्माण हो जाए, ताकि ये तमाम न सिर्फ ग्राम पंचायत बल्कि नगर निगम के बहुत सारे वार्ड हैं, 4, 5, 6, 17, 18, ये सारे वार्ड भी जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं उनको अस्थायी निजात मिल जाएगा। विधानसभा में भी इसकी हमने कई बार चर्चा की, बाद में सरकार का जवाब आया। चूंकि गंगा का मेन स्ट्रीम खरमपुर के बाद गुप्ता लखमनिया बांध के बिल्कुल नजदीक आ चुका है और एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होता है कि कम से कम 800 मीटर की दूरी मेन स्ट्रीम से होनी चाहिए, तो सरकार का आया कि चकिया से लेके खरमपुर तक उसकी संभावना है, टेक्निकली वो बन सकता है। और उसी पे हम लोग अब आगे बढ़े हैं। मुझे लगता है 8 तारीख को पुणे बेस्ड एक कंपनी का यहाँ पे सर्वे भी हो चुका है उसके अलाइनमेंट के लिए, और अब मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो मुझे पूरी संभावना उम्मीद है कि रिंग बांध का भी अनाउंसमेंट हो सकता है हो जाए। और मुख्यमंत्री जी की पूरी उसमें इच्छा है कि ये रिंग बांध बन जाए, ताकि यहाँ के लोगों को न सिर्फ बाढ़ से अस्थायी राहत मिले बल्कि इस शहर को, इस पूरे शहर को, जो औद्योगिक नगरी है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसको अतिरिक्त सुरक्षा भी मिले। चूंकि गुप्ता लखमनिया सिर्फ एक से, अभी IOCL हो, NTPC हो, HURL हो, ये सारे लोग सिर्फ NTPC तो बिल्कुल गुप्ता लखमनिया एक के बाहर है, लेकिन HURL और IOCL और बाकी जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं सिर्फ गुप्ता लखमनिया 1 से प्रोटेक्टेड है और गंगा के किनारे पर हैं। तो इनको अगर रिंग बांध मिल जाता है तो ये डबल प्रोटेक्शन भी सब लोगों को मिलेगा। ऐसा हमने बार बार सरकार से आग्रह किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि
इस दिशा में कोई न कोई सकारात्मक पहल निश्चित रूप से होगा। साथ ही साथ मैंने सरकार से बार बार कहा कि चूंकि एक डिग्री कॉलेज की मांग जरूर, मैं स्पष्टता से कहूंगा कि चुनाव में हमने जरूर कहा था कि एक डिग्री कॉलेज की स्थापना मटियानी विधानसभा में होनी चाहिए। तो अभी जो सरकार का नियम है कि अनुमंडल स्तर पे ही डिग्री कॉलेज बनाया जा सकता है, उन्हीं अनुमंडलों में बनेगा जहां पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। मटियानी विधानसभा बेगूसराय अनुमंडल में है, यहाँ पे ऑलरेडी 5-6 डिग्री कॉलेज है, इसलिए उस अर्हता के अंतर्गत हम लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने सरकार से मांग किया कि एक विशेष परिस्थिति में सामो को मैंने एक विशेष परिस्थिति बनाते हुए उस प्रखंड की दूरी अनुमंडल से काफी दूरी पर है, 80 किलोमीटर की दूरी है, तो वहां के लिए हमने कहा कि प्रखंड स्तर पे विशेष परिस्थिति में सामो में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। अभी भी मैंने बहुत रिसेंटली भी जो एसीएस है सिद्धार्थ जी से भी इस बात की चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है, तो उस ओर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि विशेष परिस्थिति में सामो में एक डिग्री कॉलेज बने। ये हमारा चुनावी लोगों से वादा भी था और इस ओर हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। मटियानी विधानसभा के गुप्ता लखमीनिया बांध पर अभी भी लोग पुनर्वासित हैं। जी, जितने भी लोग पुनर्वासित हैं, 18 तारीख को उनमें लगभग 100 परिवारों के लिए भूमि का चयन हो चुका है और उन लोगों को उस दिन पर्चा मिल जाएगा। मैंने स्वयं भी जाके सफापुर में उस भूमि का निरीक्षण किया है जहां पे लोगों को पुनर्वासित किया जा रहा है। उसका प्लॉटिंग की प्रक्रिया कागज पे हो चुकी है, अभी उसमें फसल लगा हुआ है, किसानों ने लगा दिया। सबका आग्रह हुआ कि जनवरी एंड तक अपना फसल हटा लेंगे, उसके बाद उन सभी लोगों को वहां पे पुनर्वासित कर दिया जाएगा। बाकी जितने लोग बचेंगे उनके लिए भी भूमि का चयन किया जा रहा है। सभी लोगों को हम लोग पुनर्वासित निश्चित रूप से करवाएंगे। ये भी मेरा चुनाव में लोगों से वादा था और मुझे लगता है इसको भी हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आपके क्षेत्र में कितने वार्ड से जो कटाव हुए हैं विस्थापित परिवार है और इन 4 साल में आपने कितने लोगों को पुनर्वासित करवाया? देखिए, कई लोगों को पुनर्वास का पर्चा मिला, लेकिन जो लोग बांध पे विस्थापित हैं उनके लिए मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, उनके लिए जमीन चयनित हो चुका है। जमीन का मैंने खुद स्थल पे जाके 3 दिन पहले उसका मुआयना किया है, उसकी प्लॉटिंग हो चुकी है। उस पे 108 प्लॉट अभी बने हैं, जिनमें से लगभग 92 परिवार को वो प्लॉट उनमें से दिया जाएगा। लोगों का भी वहां पे चयन हो चुका है कि जो लाभार्थी परिवार है उनको हम लोग 92 परिवार को वहां पे बसाया जाएगा। बाकी कुछ प्लॉट को निश्चित रूप से जो सामुदायिक एक्टिविटीज होती हैं विद्यालय के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, उसके लिए भी वहां पे खाली रखा गया है ताकि वहां पे उन चीजों का भी निर्माण हो। बाकी जितने लोग बचेंगे उनके लिए भी लगातार प्रयास जारी है और बहुत जल्द सभी लोगों का पुनर्वास हम लोग करवा देंगे। अभी आप आए मरियप्पा से, हाल फिलहाल आपका वीडियो देख रहे थे और वहाँ पे रोड की समस्या है, दलित बस्ती जो गुल्लक वहाँ के लोगों का कहना विधायक किया है और आश्वासन मिला है, लेकिन जो रोड है वो 4 फीट ही मात्र मिलने जा रहा है, 4 फीट का ही कहा मिल रहा है। आपने कहा था एक मिनट देखिए, एक मिनट, इनके सवाल का जवाब पहले मैं दूं। विजय जी ने कहा कि वहां पे लोगों का मांग है, ये बड़ी पुरानी मांग और लोग जब से वहां पे बसे हैं तब से वो संपर्क पथ से वंचित। मैंने लगातार इस समस्या को विधानसभा में भी उठाया। रजक टोला, गुल्लक टोला या सिंहपुर का कुम्हार टोली है, जिन जिन जगहों का नाम मुझे बताया गया और सरकार ने बड़ी संवेदना के साथ इसको लिया। सर्वे हुआ, अभी 3 दिन पहले सरकार का एक आरडब्ल्यूडी विभाग का ये भी आ गया कि ये सारे सड़कों को स्वीकृत किया गया और उसका निर्माण भी होगा। अभी जो विजय जी कह रहे हैं कि हमने वहां पे निश्चित रूप से हम लोग गए गुल्लक टोला में, अधिग्रहण की एक प्रक्रिया होती है। अधिग्रहण में 18 फीट का, जैसा कि विभाग ने बताया कि 18 फीट से कम जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता है। ये एक प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया है, ये एक कानूनी पहलू है। हम लोगों ने उस वक्त कहा कि आप 18 फीट जमीन दें, जो भी किसान थे, और इसका अधिग्रहण होगा, आपको उसका मुआवजा भी मिलेगा, तत्काल आप यहाँ पे सड़क बनने दें। रजक टोला में लोगों की स्वीकृति हुई है कमोबेश, और मुझे लगता है कल से रजक टोला में कार्य भी आरंभ हो चुका है। आप शायद कल नहीं गए हैं, वहां पे जाएंगे तो रजक टोला में कार्य आरंभ हो चुका है। गुल्लक टोला में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से कल तक में वहां पे भी कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। कुछ किसानों का वहां पे है, जरूर कुछ न कुछ इशू है जिसकी वजह से लोग नहीं हो रहे, लेकिन 150 साल की समस्या है विजय। और
आपको भी ये समझना चाहिए कि हम लोगों ने काफी मेहनत किया इस पे, बार बार उठाया इस सवाल को, तभी कुछ ना कुछ जाके धरातल पे आज उसका निराकरण होने की जा रही एक उम्मीद की किरण निश्चित रूप से जगी है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब सरकार का आ चुका है, स्वीकृति आ चुकी है, तो दोनों ही टोलों को निश्चित रूप से उनको सड़क से वंचित नहीं रखा जाएगा। एक टोला में तो निर्माण शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आज या कल मैं बुलक टोला में भी, आज मैं स्वयं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर जाऊंगा वहां पे, जो लोग वहां पे थोड़ा बहुत जिनको दिक्कत है उनको हम लोग फिर समझाने मनाने का प्रयास करेंगे कि ये सड़क बन जाए। हो सकता है कि अभी 6 फीट का बने, 8 फीट का बने, लेकिन जब भविष्य में इसका अधिग्रहण हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसका चौड़ीकरण भी होगा। आज गुप्ता लखमनिया बांध 12 फीट बना हुआ है, 12 फीट बांध है, तभी इसका दोहरीकरण या 4 लेनिंग हो रहा है। ये NH पहले 18 सिकल था, तो आज 4 लेन हुआ, उसका अधिग्रहण था इसीलिए हुआ। तो ये प्रक्रिया है और हम लोग अगर इसमें सफल होते हैं तो ये सभी लोगों के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। सर और क्या कुछ सौगात में माननीय मुख्यमंत्री? मामा जी का एक सवाल था। माननीय विधायक जी, मेरा एक सवाल जरा आप लोग थोड़ा सा सामने। भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण तेल प्रतिष्ठान बरौनी में स्थापित है, बरौनी रिफाइनरी, जो काफी दिनों से स्थापित है, जिसके 8 किलोमीटर के रेडियस में मटिहानी विधानसभा आता है। आपका 4 वर्ष पूरा हो गया। 4 वर्ष के दौरान IOC बरौनी से कितनी सहायता, कितना कल्याण की राशि मटिहानी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए मिली, यह मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। कोई भी जब संस्थान होता है यहाँ पे तो उनको CSR और CER, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको अपने परिक्षेत्र में उनको उसका खर्च करना पड़ता है। जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, लगातार मैंने IOCL को प्रेरित किया कि आप मटिहानी विधानसभा में कुछ न लोग पहले टेबल, कुर्सी, बेंच वगैरह वो देती रही है, पहले से भी उन्होंने पूरा दिखाया हम लोगों को। थोड़ा बहुत जो होता है स्कॉलरशिप्स भी उन लोगों ने दिया है, लेकिन धरातल पर विकास के कार्यों में कमी रही थी। लेकिन आपको दिखना चाहिए कि आज NH के एक तरफ जो आप देख रहे हैं, आप पूरा हरियालीकरण हुआ है रिफाइनरी का, यहाँ कपसिया से लेके और आगे तक, ये उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हुआ। मटिहानी विधानसभा में अभी 2 हाई मास्ट लाइट हमने लिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसी मनियप्पा में जहां पे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, 1 करोड़ की राशि IOCL ने रेड क्रॉस के डेवलपमेंट के लिए स्वीकृत किया है। बहुत जल्दी 2 से 3 दिनों में वो राशि जिला प्रशासन को मिल जाएगा और रेड क्रॉस का बाउंड्री और वहां भवन के निर्माण का कार्य होगा। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये IOCL की बात है। मैंने मटिहानी के लिए ONGC से भी बात की। मैंने ONGC के चेयरमैन से जाके बात किया, स्वयं काफी संवेदनशील है। जिस दिन मैंने बात की, 2 दिन के अंदर में उन्होंने अपने HR के टीम को यहाँ पर भेजा और 5 करोड़ की राशि उन्होंने स्वीकृत की हेल्थ के सेक्टर में देने के लिए। वो भी मनियप्पा के लिए ही हमने कहा था, लेकिन 5 करोड़ की राशि को हमने कहा कि भाई आप जिले भर में भी जहां जहां आवश्यकता हो, चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन हो या अन्य जो मशीनें हैं, बेड्स हैं, जहां कमी है वो चीजें लगाई जाएंगी। वो राशि भी स्वीकृत है। जिला प्रशासन को कह दिया गया है कि जल्दी से जल्दी CSR 1 में उनकी कोई संस्था रजिस्टर्ड हो जाए ताकि वो राशि उनको मिल जाए और ये सब कार्य हो। तो हम लोगों ने प्रयास निश्चित रूप से किया है और उसमें कुछ सफलता भी मिली। बरौनी का औद्योगिक क्षेत्र प्रांगण ब्यौना मृत प्राय और जर्जर अब तक पड़ा हुआ है पिछले 30 वर्षों से, और आप माननीय विधायक हैं, आप ही के क्षेत्र में यह पड़ता है, उसमें आपने कौन सी उसके उत्थान के लिए क्या काम किया? देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में बिहार काफी प्रगति कर रहा है और बरौनी ब्यौना औद्योगिक क्षेत्र में भी जो उद्योग विभाग है उसने काफी मूलभूत सुविधाओं की अब कमी नहीं रहने दी है और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आए और वो उद्योग लगाए वहां पे। जिन लोगों ने भूखंड आवंटित करा के उस पर कुछ कार्य नहीं किया, उनका भूखंड भी निरस्त करते हुए नए उद्यमियों को भूखंड आवंटित किया गया है। और आपने स्वयं कहा कि 30 वर्षों में इन सारी चीजों पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया।
हमने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में, जिसमें कि लगभग 1.5 से 2 वर्ष कोरोना से बाधित रहा, हमने पूरा प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है कि बेगूसराय पूरा जिला, न सिर्फ मटिहानी विधानसभा बल्कि पूरा बेगूसराय जिला, जो कि बिहार को पटना के बाद सबसे अधिक राजस्व देने वाला जिला है, जहां की प्रति व्यक्ति आय पटना के बाद यहाँ के लोगों की दूसरे स्थान पर है, उस जिले में औद्योगिक गतिविधियां और तेजी से बढ़े ताकि लोगों को लाभ मिले। और आपको आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि उद्योग के क्षेत्र में मटिहानी विधानसभा में ही माननीय हमारे जो मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, हमारे सांसद भी हैं, उन्होंने सबसे पहले निफ्ट का एक कार्यशाला खोला, वो भी मटिहानी विधानसभा में खुला है, देवना में। और अभी एक और वर्कशॉप खुला है पचम्बा में, जहां पे कपड़ों का निर्माण हो रहा है। तो ये सारे कार्य औद्योगिक क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ रही हैं, जहां लोगों की सोच, जनप्रतिनिधियों की सोच इस तरीके की नहीं थी, वहां पे हम लोगों ने प्रयास किया। और आज हम लोग हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र, खेल के क्षेत्र में आपको बता दूं कि 2 स्टेडियम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, एक मटिहानी में और एक बहादुरपुर में। हम लोगों ने प्रयास किया था, मनोज जी यहाँ पर हैं, कि सामो में भी वो स्टेडियम बन जाए, लेकिन कतिपय कारणों से सामो में स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है। लेकिन बाकी जहां जहां पर भी लोगों की इच्छा हुई और जहां पे किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हुआ, वहां स्टेडियम बन रहा है। मटिहानी में एक मल्टीपर्पज हॉल भी बन रहा है, इंडोर स्टेडियम। इसके अतिरिक्त उलाव में, उलाव का जो हाई स्कूल है, उसका जो ग्राउंड जमीन बचा हुआ था, उसमें एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी ग्राउंड बन रहा है और उसमें भी एक मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है। तो ये सारे कार्य लगातार हर क्षेत्र में हो रहे हैं, चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हम सब लोगों के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तक जाने वाली सड़क का उद्धार कब तक होगा मान्यवर? ये अभी हाल ही में माननीय मंत्री, पथ निर्माण मंत्री ने हम सभी लोगों के साथ बैठक की थी और सभी से अपनी अपनी 3 प्राथमिकताएं मानी थी, 3 सड़कों की। उसमें से 3 में से एक प्राथमिकता में वो रोड भी है, माननीय मंत्री ने उसको ले लिया। 1 महीने पहले ये बैठक हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर भी काफी जल्दी और सकारात्मक कार्य है। अब एक अंतिम सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। खरमास के समाप्त होते ही बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, या मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह मंत्री पद को सुशोभित करेंगे? मुझे मटिहानी की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, जो सम्मान दिया है, वो किसी भी पद से बहुत बढ़ चढ़ के, बहुत ऊंचा है। मैंने कभी इस ओर न प्रयास किया और न मैं इस ओर दिमाग लगाता हूँ। मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है, वो जिसको योग्य समझते हैं, जो उनके सिस्टम में फिट होता है, वो बनता है। हम लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा उद्देश्य मात्र मटिहानी की सेवा करना और मटिहानी के विकास के लिए कार्य करना है। एक एक दिन, मेरा एक एक पल मटिहानी के विकास को समर्पित हो, इसके लिए मैंने प्रयास किया है। और ये सबसे बड़ा जो मटिहानी की जनता ने जो मुझे सम्मान दिया है, इससे बढ़कर कोई भी पद मेरे लिए सम्मानित पद नहीं हो सकता। सर, मटिहानी में मुख्यमंत्री जी का आना, माइक दे दो, माइक। कहाँ का? ये सामो का, हाँ। सामो जो सुरगढ़ा जो भी बता रहे थे, सामो सुरगढ़ा से लेकर के जो मुख्य पथ है, जो मान लीजिए आगे वो पतला टोल होते हुए खुटा होते हुए गाँव को जोड़ती है, वो जी। बाढ़ आने के बाद इस सड़क की हालात ये हो जाती है कि वो मेन सड़क से लेके जहाँ जहाँ वो है, दर्जनों जगह सड़कों को इस तरह से पानी में ध्वस्त हो जाता है वो, जो आप उस पर जा नहीं पाते हैं। अभी डीएम गए थे बाढ़ के समय में, तो उनको जाने के लिए नहीं था, पुल पर से ही वो देख के नज़ारा लौट गए। तो मेरे कहने का ये मतलब है, सामो का जो मुख्य सड़क है, वो आप अपने कार्यकाल में, मेरी गुजारिश है ये आपसे, आप वो जस ले लें ताकि वो सड़क का थोड़ा सा हाइट हो जाए। और हाइट होके ना हो तो मान लीजिए बीच बीच में वो भमरा भी दे दिया जाए, ताकि बाढ़ के समय में वो सड़क ना टूटे और लोग कम से कम सामो से सूरजगढ़ा तक आ जा सके। बाढ़ के समय में अगर 7 दिन बाढ़ का पानी रहा तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी के घर में बीमार पड़ जाए तो वो सामो PSC अपने घर से नहीं जा पाते हैं।
तो ये व्यवस्था कम से कम हो। पुल से भी ज्यादा अहम ये जरूरी है, वहाँ जो मेन सड़क है वो मेन सड़क का थोड़ा सा हाइट लेवल हो जाए, अगर नहीं हो तो बीच बीच में भंवरा देके भी दुरुस्त कर दिया जाए, ताकि बाढ़ के समय में वो सड़क मतलब दुरुस्त रहे। पहला सवाल। दूसरा ये है कि जो आपने डिग्री कॉलेज की बात कही है, ये आप जिस समय आए थे उस समय भी आपके द्वारा पहल भी हो रहा है। मेरा ये कहना है कि ये पुल से भी ये भी महत्वपूर्ण अधिक सवाल है। सामो में अभी भी आज के डेट में ऐसे सैकड़ों छात्र छात्राएं हैं जिनके पास किसी न किसी प्रकार की परेशानियां हैं, जो मैट्रिक तो कर लेते हैं लेकिन वहां से उच्च शिक्षा के लिए वो बेगूसराय आके उनके पास ये संभव नहीं है जो डेरा लेकर के वहां परिवार के साथ आवें और रहें और वो उच्च स्तर की पढ़ाई करें। तो ये सबसे अहम सवाल है जो वहाँ डिग्री कॉलेज किसी भी परिस्थिति में, चाहे इसके लिए आपको जो भी करना पड़े सरकार स्तर पर, डिग्री कॉलेज सामो में अवश्य हो, ताकि ऐसे मेधा जो छात्र छात्राएं हैं सैकड़ों, उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह न लगे और वो ऊपर की शिक्षा ग्रहण करें और वो देश समाज निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभावें। मेरा ये 2 सवाल है। विपिन जी, आपके दूसरे सवाल का जवाब भी मैं दे चुका हूं, पहले का भी, लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मैंने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को सामो को एक विशेष परिस्थिति मानते हुए, जिस तरीके से विशेष परिस्थिति में वहां पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण आज सरकार ने किया, उसी तरीके से हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि उसको एक विशेष परिस्थिति माने और विशेष परिस्थिति में प्रखंड के स्तर पर एक डिग्री कॉलेज का वहां पे निर्माण हो। ये प्रयास लगातार जारी है और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने तो ये उम्मीद की है कि अभी जो मुख्यमंत्री का जो उनका ये आएगा, अभी जो यात्रा होनी है, मुझे उम्मीद थी कि इसी में वो इसकी घोषणा कर देंगे, क्योंकि मैं इसको बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि 2 अन्य प्रखंड स्तर पे अभी इसी प्रज्ञाति यात्रा के दौरान 2 प्रखंडों में विशेष परिस्थिति में डिग्री कॉलेज निर्माण की बात को मानी गई है और मैंने इसको देखते हुए तुरंत फिर से बात किया और डीएम ने भी इस प्रस्ताव को भेज दिया मुख्यमंत्री जी के यहाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी निश्चित रूप से होगा। और वो जो आपने कहा सड़क जो सुरजगढ़ा पथ है, जो कि पतला टोल होते हुए और पूरा कुठा होते हुए जो भवड़े का निर्माण होगा ताकि वो टूटे नहीं बाढ़ में, तो ये भी स्वीकृत है उनके द्वारा और बहुत जल्द मुझे लगता है कि इसका भी निर्माण होगा। और इस बजट सत्र में आप देख लीजिएगा, मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री का विधानसभा के सदन से इन दोनों चीजों पे, यदि घोषणा नहीं होती 18 को, तो पुनः उनको बाध्य करने का प्रयास करूंगा। ये दोनों चीजें भी मटियानी को मिले। सर, पूर्व विधायक का कहना है कि सड़क चकाचक है तो क्या जनता सड़क ही खाएगी? मान सम्मान पूर्व वर्तमान विधायक नहीं दे रहे। मैं पूर्व विधायक जी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोई सवाल भी नहीं है कि कोई भी आधारभूत संरचना जब बनती है तो जनहित में बनती है। जब आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होता है तभी आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो लोगों का जेब का साइज बढ़ता है, उसमें पैसे आते हैं और फिर उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये सब इकोनॉमिक सोच है और ये इकोनॉमिक सोच की एक प्रक्रिया होती है। सीधा सीधा कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज का जब मार्ग प्रशस्त होता है तो हर चीज का ये होता है। निश्चित रूप से मटियानी के लोग, ऐसा नहीं है कि बेगूसराय सबसे अधिक राजस्व देने वाला जिला, ऐसे ही नहीं है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला भी ये इसीलिए नहीं है, पटना के बाद जो भी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होंगी, होती रहेगी और ये होती रहेंगी। और मेरे मुंह से आप जो कुछ भी सुनना चाहते हैं वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं सुन पाएंगे। मैं इसको बहुत रोचक ज्यादा नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं कुछ बात बोल भी सकता हूं लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। अभी आप जो बुलवाना चाह रहे हैं वो नहीं बोलूंगा जी। देखिए, हवाई अड्डे के लिए भी प्रस्ताव गया हुआ है यहाँ से। इसी पहले हुआ था कि इसी रनवे को विस्तारित किया जाए, लेकिन यहाँ हमारे रनवे का साइज छोटा है और अगर इसको विस्तारित किया जाता है, रनवे के साइज को बढ़ाया जाता है तो रिफाइनरी के वॉल तक वो पहुंच जाता है। वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो संभव नहीं है। अभी जिला पदाधिकारी ने एक और जगह का चयन किया है, उसका प्रस्ताव गया हुआ है। तो हवाई अड्डा भी बेगूसराय में बनेगा, क्योंकि औद्योगिक राजधानी और लगातार मांग उठती रही है कि औद्योगिक राजधानी में यदि हवाई अड्डा होगा तभी बड़े उद्योग
उद्योगपतियों को यहाँ पे आके उद्योग लगाने में उनको सुविधा होगी, उनके समय की बचत होगी। तो सरकार की मंशा में ये है और बहुत जल्द ये भी हो जाना चाहिए। मनियप्पा में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर पंचायत बकड्डा के लोगों में आक्रोश है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ काम किया जा रहा है, हमारे गांव में काम नहीं किया जा रहा है। वो लोग धरना कल देने वाले हैं। देखिए, एक बात सुनिए, मुख्यमंत्री की ये जो प्रगति यात्रा है, जिले में एक पंचायत की ये सांकेतिक यात्रा होती है और जब पंचायत में वो आते हैं एक जगह पे और फिर यहाँ पे उनकी समीक्षा बैठक होगी जिसमें पूरे जिले की एक एक समस्या के बारे में सुनी जाएगी, उसका निराकरण होगा। मुख्यमंत्री ये संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री अगर किसी एक पंचायत में आ रहे हैं तो उसके एक एक जगह पे जा पाए, वो फिजिकली भी संभव नहीं है और मुख्यमंत्री के लिए अपेक्षित भी नहीं है। लेकिन एक पंचायत में जब वो जाते हैं और वहां की व्यवस्था को देखते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अन्य पंचायतों पर भी पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनियप्पा पंचायत का जो अभी स्वरूप बनाया जा रहा है, इसी स्वरूप का मटियानी का हर एक पंचायत हो, इसी अपेक्षा से हम लोग उसको जिला प्रशासन बनवा रही है और हर पंचायत का स्वरूप वैसा हो, आदर्श स्वरूप हो, इसी दिशा में कार्य किया जाए। मैं समझ रहा हूँ, उसी पंचायत के एक एक टोले मोहल्ले में जाना मुख्यमंत्री के लिए संभव नहीं है। ये तो सभी पंचायत वासियों के लिए हर्ष का विषय होना चाहिए, जैसे हमारे जिले के लिए हर्ष का विषय होना चाहिए कि हमारे जिले में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। पंचायत के लिए होना चाहिए कि उनके पंचायत में गए मुख्यमंत्री, लेकिन पंचायत में वो गए तो हर उसके टोले मोहल्ले में जाना मुख्यमंत्री के लिए संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन उस पंचायत की हर एक समस्या का समाधान हो, ये अपेक्षित रहता है। बकड्डा वासियों का भी हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। विधायक जी, बिहार सरकार इन दिनों के क्षेत्र में काफी ध्यान दे रही है, तो एक प्रश्न आपके समक्ष भी आपकी जानकारी में है कि बेगूसराय जिला में साइंस सेंटर के निर्माण की बात है, तो इस पर भी कुछ आप कई लोगों ने कहा, हम लोग भी, चूंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सवाल है, केंद्र से होना है, हम लोग भी इसकी बात अपने विधानसभा स्तर से भेजेंगे। माननीय हमारे मंत्री हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहाँ पे एक सेंटर मिले, ताकि जो यहाँ के खिलाड़ी हैं उनको सुविधा मिले। विधायक जी, बेगूसराय में मांग उठ रही है जो प्रमंडल बनाने की मांग है, इसमें आपकी क्या पहल? देखिए, सबसे पहले जनप्रतिनिधि के स्तर पे विधानसभा के पटल से इस सवाल को मैंने उठाया 2021 में। 2020 के नवंबर में मैं चुन के आया और 2021 में जब पहला सत्र हुआ, बजट का सत्र, बजट के सत्र में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से मैंने जो अपना संकल्प दिया था वो बेगूसराय को प्रमंडल बनाने का ही मेरा वो संकल्प था। सरकार ने इस पे काफी सकारात्मक सरकार का रुख है और प्रमंडल की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। आप जानते हैं, आज डीआईजी का ऑफिस बेगूसराय में बन चुका है। डीआईजी यहाँ पे बैठते हैं, लेबर कमिश्नर बैठते हैं, अन्य भी प्रमंडल स्तरीय कार्यालय यहाँ पे धीरे धीरे खुल रहे हैं। और जो प्रमंडल फुल फ्लेजेड प्रमंडल की बात है, वास्तव प्रमंडल के अभियानी भी यहाँ पे लोग हैं। सब लोगों के सहयोग से, प्रयास से हम लोग इस दिशा में भी निश्चित रूप से प्रगति भी करेंगे।